चलो हो गई है ना रिकॉर्डिंग ऑन। एक मिनट रुकना। ठीक है चलिए। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। जो भी तुमसे क्वेश्चन नहीं बने ना वो अभी बन जाएंगे, है ना। तो फिर भी ना बने तो मैं हुई, फिर आप पूछ लिया कीजिए। डाउट सोल्विंग ग्रुप में भाई जो भी तुम्हें डाउट आता है पूछ लिया करो, है ना। देखो अपने तक रखोगे, किसी से पूछोगे नहीं तो फिर वो डाउट डाउट ही रह जाएगा हमेशा। समझ रहे हो। तो आप लोगों का ग्रुप बना रहे थे, उसमें 3 3 टीचर्स इन्वॉल्व हैं उस ग्रुप में। तो आपको जो भी डाउट आता है आप ये मत सोचा करो पूछूं ना पूछूं, पता नहीं क्या सोचेंगे टीचर्स। मत सोचना ये। जो भी डाउट आ रहा है ग्रुप में भेज दिया करो विदाउट एनी हेजिटेशन। समझ आ गई सबको। ठीक है। यस मैम। तो कभी ये यस मैम। कभी भी ये रीजन नहीं आना चाहिए आपकी साइड से कि मैम हमने सोचा नहीं भेजते, पता नहीं क्या उनके आज सोचेगा। ठीक है। तो जैसे ही कोई डाउट, लेकिन हाँ आप ना क्वेश्चन नंबर ना लिखा करो। जैसे कुछ बच्चे मेरे पास क्वेश्चन नंबर भेज देते, क्वेश्चन का फोटो लेके भेजना है ग्रुप में। क्या? अच्छा। नहीं, आप थोड़े दिन डालोगे ना तो अपने आप याद हो जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई ये तो डालना रहेगा। ठीक है मेरा बेटा। ठीक है। तो कल हमने कंडक्टेंस वाला पार्ट स्टार्ट कर दिया था, है ना। अभी भी इतना छोटा नहीं है वो वाला टॉपिक। तो आज इसको कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है। तो आज मैं क्या बताने वाली हूँ, आज एक तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करानी है ना। और अपना मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या रिलेशनशिप है वो मुझे डिस्कस करना है। ठीक है। अगर मैं सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कम कर दूं डाइल्यूट करने पे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा कप्पा पे, मोलर कंडक्टेंस पे और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे, ये हमें देखना है। डी बाय हक्कल ओन सागर इक्वेशन क्या होता है, ये तो मैं स्कूल में मतलब एनसीईआरटी में इतना नहीं मिलेगा इसके बारे में, बट यस दिस इज अ पार्ट ऑफ जेई एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद हम कोलार्श लो पढ़ेंगे एंड यस प्रॉब्लम तो हम करेंगे ही करेंगे। ठीक है। सो ये रहने वाला है हमारा आज का। ठीक है जी। तो एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री चल रही है, तो फॉर्मूलाज तो एक बार हमें बेटा रिकॉल करने पड़ेंगे नेक्स्ट क्लास में आने से पहले, है ना। तो फॉर्मूलाज रिकॉल करना है आपको। तो आदित्य आप मुझे ये बताओ मेरा बेटा, क्या कराया था कल, फॉर्मूलाज कौन कौन से करवाए थे बताओ मेरे को। आप बोल दो, इतना तो मुश्किल मैंने पढ़ाया ही नहीं था कल। हाँ जी स्नेहा आप बताइए बेटा। यस मैम। मैम हाँ आपने कल फॉर्मूला करवाया था, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला करवाया था, कप्पा का फॉर्मूला करवाया था, और आपने कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में मेटालिक और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के बारे में बताया था, जिसमें हमने ज्यादातर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के बारे में पढ़ा था, नेचर पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है। तो मेरे पास जी क्या था, 1/r था, बताइए सारे बच्चे। एक तो यस ये वाला मैम। फॉर्मूला था। यस मैम। ठीक है। कंडक्टेंस होता है ईजो फ्लो और रेजिस्टेंस होता है रेजिस्ट करना मतलब रुकावट, राइट। दोनों का यस मैम। उल्टा काम है। ठीक है। उसके अलावा अपन ने एक और फॉर्मूला किया था, जी इंटू जी स्टार, वेयर जी स्टार इज, जी स्टार तुम्हारा सेल कांस्टेंट है, इसको L/A भी लिख सकते हो। लेकिन बुक्स में जी स्टार नोटेशन दे रखे तो मैंने लिखवाया, कहीं आप पढ़ो तो पता ना चले कि क्या लिखा हुआ, राइट। उसके अलावा मेरा बेटा 1 बाय रेजिस्टिविटी को हम कप्पा भी लिख सकते हैं, तो कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। ठीक है। कप्पा इज योर कंडक्टिविटी। उसके अलावा मैंने मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला लगवाया था, कप्पा इंटू 1000/, मोलैरिटी। मोलैरिटी। और ध्यान रखना अगर आप 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसकी यूनिट क्या है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है। अगर तुमने डीपीपी में एक सवाल देखा हो, अभी शायद जलसा ने भी वो क्वेश्चन मेरे को भेजा है, उसमें साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में भेजा था, तो मीटर स्क्वायर में ये 1000 कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है, नीचे। राइट। बहुत ही बढ़िया। और अगर मैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करूं तो कप्पा इंटू 1000/, नॉर्मेलिटी। नॉर्मैलिटी। तो आपको फॉर्मूला नहीं रटना है, फॉर्मूले में जो टर्म्स यूज हो रही हैं वो भी आपको ध्यान रखना रहेगा, राइट। और यूनिट तो बहुत जरूरी है।
इसका क्या होगा यूनिट, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये ऐसे वाले फॉर्मूलाज थे जो हमने कल किए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन भी मैंने कराया था कि कैसे अप्लाई करना है इसको। ठीक है, और क्वेश्चंस करेंगे मेरा बेटा, क्योंकि बिना क्वेश्चंस के ये टॉपिक है नहीं, क्योंकि इस टॉपिक से जब भी जेई में सवाल आता है, ठीक है, या तो वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट 90% ऑफ द टाइम वो न्यूमेरिकल आपसे पूछेगा। तो इस वाले टॉपिक से रेडी रहो कि न्यूमेरिकल ही मिलेगा। ठीक है, जैसे जेई 2023 का क्वेश्चन है, देखना एक बार, चलो ये मैं करा देती हूँ। देखो एक बार, इधर आओ, इधर आओ, क्या दिया हुआ है। पेन नोटबुक निकाल ली सबने? मेरे को अगर पता चल गया ना, तुम लोग ऐसे ही बैठ जाते हो क्लास में, फिर देखना तुम। ठीक है, तो सभी बच्चे अपना पेन और नोटबुक निकाल के बैठो। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, तीनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बिना पेन नोटबुक के नहीं होते। अगर आप सोचो, बस देख के ही बता देंगे। हाँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो सकती है, बट फिजिकल और ऑर्गेनिक नहीं हो पाएगी। आज रेजिस्टिविटी ऑफ अ 0.8 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये आपको क्या दी हुई है, रेजिस्टिविटी दी हुई है, हाँ या ना में जवाब दो। यस मैम। सोना नहीं है। ठीक है, कंसंट्रेशन आपको दे रखी है, हाँ मैम, कितनी दे रखी है? 0.8। वेरी गुड, 0.8। ऑल राइट। बताना क्या है आपको, मोलर कंडक्टिविटी बतानी है। ठीक है, सो मुझे कौन बताएगा, मुझे जलसा बताएगी। जलसा, मैं क्या फॉर्मूला यूज करूं बेटा यहाँ पे? हाँ जलसा, फॉर्मूला बताओ क्या यूज करूं। कोई बताएगा मुझे हैंड रेस करके कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए मुझे? ओके, चैट में बता सकते हो। ओके, क्या नाम था? ईशा, ईशा आप बताओ। हम K into 1000 upon molarity। वेरी गुड। वैसे के नहीं है, कप्पा है। ठीक है मेरा बेटा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैम यहाँ पे तो कप्पा हमें दे ही नहीं रखा, तो फिर क्या करोगे? K equal to 1 1 upon। upon resistivity। वेरी गुड, 1 by रेजिस्टिविटी। तो लिख दो यहाँ पे 5 into 10⁻³ ऊपर 1000 आ जाएगा, और मोलारिटी कितना है बेटा? 0.8। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो मोलर कंडक्टेंस है वो किस में आएगा? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल बोल दो, या फिर इसको बोल दो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल बोल दो। अब क्या इसको तुम सॉल्व कर सकते हो? 1000 को तुम ऊपर ले जाओ। ठीक है, तो कितना आ जाएगा मेरा बेटा? 25 into 10⁻⁴। -4 या 10⁻⁴? मैम 10⁻⁴। ओके, बाकी बच्चे निकालिए बेटा, बाकी बच्चे निकालिए। क्या ये आ रहा है? 25 into 10⁻⁴ आ रहा है? कंफर्म कीजिए। कैलकुलेशन आसान है, कोई भी कैलकुलेटर यूज नहीं करेगा। मैं देखती हूँ डीपीपी में आप में से काफी बच्चे कैलकुलेटर यूज करते हैं, तो मत किया करो बेटा, है ना। जेई मेंस में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो यस, साहिल अभी आए आप? यस मैम। लेट हो गए आज, स्कूल से लेट आए क्या? मैम मेरी ट्यूशंस होती हैं। अच्छा, ट्यूशन होती है तुम्हारी, ठीक है। ओके, तो 25 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे, चलिए। ओके, ये देखो, ये वाला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैंने तुम्हें डीपीपी में डाला था, एक बार देख लो इसको। पहले देख लो इसको, पढ़ो एक बार, इसको पहले पढ़ो। करा रीड? देखो, इधर आओ।
क्या दिया हुआ है ये ध्यान से देखो, रेजिस्टेंस ऑफ अ 0.2 मोलर सॉल्यूशन, है ना, कंसंट्रेशन दे रखी है सॉल्यूशन की, और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 50 ओम, 50 राइट। ओम। आप ऐसे ही सोल्व किया करो जैसे मैं करती हूँ। अंजलि का हो गया ये, वेरी गुड, ठीक है। जो आपको दे रखा है वैसे किया करो। माइक म्यूट कर लीजिए। स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपको दे रखा है, कप्पा की वैल्यू दे रखी है कितनी 1.45 साइमन मीटर इनवर्स, वेरी गुड, जिनका हो गया बहुत ही बढ़िया, है ना। तो यहाँ तक रुक जाओ। एक बात बताओ, इस डेटा से आप क्या निकाल सकते हो? क्या तुम यहाँ पे सेल कांस्टेंट निकाल सकते हो यहाँ से? तो कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। अब जी तो है नहीं लेकिन आर है, तो जी 1/r हो जाएगा, तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सेल कांस्टेंट कितना आ जाएगा मेरा बेटा? वो आ जाएगा 1 पॉइंट कितना है 4 है, और इनटू रेजिस्टेंस कितना है 50, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, 70 मीटर इनवर्स, यस और नो? यस यस मैम। वेरी गुड। आगे बढ़ो, रेजिस्टेंस नेक्स्ट। अब देखो क्या बोला है, रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 मोलर। अब कंसंट्रेशन चेंज हो गई है ना, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गई है, इलेक्ट्रोलाइट वही है जो लिया है, राइट। एंड उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना दे दिया अब 280 ओम। 280 ओम। आपको क्या निकालना है? मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, किसमें? साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में निकालना है। तो फॉर्मूला तुम्हें पता है, जब साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में होता है तो 1000 कहाँ पे आता है मेरा बेटा? नीचे आता है, मैम नीचे। डिनोमिनेटर में। वेरी गुड। तो कप्पा क्या होगा? जी इंटू जी स्टार इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। अब मोलैरिटी आपको दे रखी है 0.5, ठीक है। जी कितना दे रखा है? नहीं दे रखा, तो 1/r लेना पड़ेगा। सेल कांस्टेंट तुम यहाँ से निकाल के आए 70। क्या तुम इसको सॉल्व कर सकते हो? बताओ। यस मैम। चलिए वैल्यू पुट करना स्टार्ट कीजिए, वैल्यू पुट करना स्टार्ट कीजिए बेटा। देखो इसकी तो कैलकुलेशन भी मुश्किल नहीं है। मोलैरिटी ले लो 0.5। देखो मेरा तो आ गया आंसर, तुम लोगों का आया कि नहीं आया? करो, सिंपल सी कैलकुलेशन है, डोंट यूज द कैलकुलेटर, आदत खराब हो जाएगी वरना। जिसका हो गया मेरे को बताते जाओ। क्या आंसर आ रहा है बताओ? ए, अनुज का ए आ रहा है, आदित्य का ए आ रहा है, और बाकी ईशा, साहिल, एंजल, वैभव, ओके, ऑल राइट, देवांशी, ठीक। तो यस, ए इज द करेक्ट आंसर। आ गया ना? देखो मेरा 1/2 है ना, नीचे 1000 है, तो कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ उसको क्या लिख दोगे आप? 5 इंटू 10⁻⁴। अब समझ में आया क्या किया इसने? ये तुम्हारे जेई का ही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो बेसिकली अगर तुमने नोटिस किया तो मैंने यही सेल कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे यूज करी। क्या सबने नोटिस किया? कल मैंने क्या Yes, बताया था? गिवन सेल के लिए जो L/A की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। तो हमने पहले वाले केस से सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकाल कर उसको दूसरे में यूज किया। समझ में आ गया क्वेश्चन? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एंड ऐसा ही क्वेश्चन मैंने तुम्हें डीपीपी में भी दिया था, ठीक है। अगर जिसका नहीं हुआ अब हो जाएगा। आइए बेटा, ये वाला क्वेश्चन एक बार तुम पढ़ो, क्योंकि ये तुम सोल्व करोगे, मैं होमवर्क के लिए दूंगी। एक बार इसको रीड करके देखो क्या समझ में आ रहा है या कुछ ही नहीं समझ में आ रहा, देखो एक बार।
देखो देखो, अप्रोच समझ में आया? कोई बताएगा? अनुज कैसे करोगे, एक बार मेरे को बताना। डन तो ठीक है, वो डन हुआ कैसे, पहले मेरे को ये बताओ। हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन? यस। मैम यहाँ से पहले रो निकाला, इसका ऑपोजिट करके 100/14, फिर वहां से रिलेशन लगाया R इक्वल टू रो L/A, वहां से सेल कांस्टेंट निकल गया। और फिर हमने जो दूसरी रेजिस्टेंस दी उसे ले लिया R प्राइम, और फिर वहां पे लगा दिया रो इज इक्वल टू RA/L, और वहां से वैल्यू करके आ गया आंसर। बट तुम्हें रेजिस्टिविटी की जरूरत है क्या यहाँ पे? हमें तो कप्पा निकालना है ना मेरे बेटा, कप्पा आगे मैम निकालना फिर है ना। आगे मैम फिर इसको रेसिप्रोकल कर दिया ना। हाँ तो तुम बड़े वाले तरीके से चले गए अनुज, आ तो जाएगा तुम जो कर रहे हो, लेकिन सीधा डायरेक्ट करो। अगर तुम्हें फॉर्मूला देखो, मैं हमेशा पता है कौन सा फॉर्मूला ध्यान रखती हूँ, ये वाला, समझ गए? बस इसी से ही मैं बाकी सारे फॉर्मूले बना लेती हूँ। तुम्हें भी यही करना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ही यही इंपॉर्टेंट इस टॉपिक से। तो अगर तुम्हें ये याद है ना, इसको तुम रेजिस्टेंस की टर्म्स में भी लिख सकते हो, इसको तुम रेजिस्टिविटी की टर्म्स में भी लिख सकते हो, राइट? जैसे ये क्वेश्चन देखो, कंडक्टिविटी तुम्हें कप्पा दी हुई, करना ये तुम्हें ही है, और सिर्फ अप्रोच बता दो मेरा बेटा। कप्पा दे रखा है तुम्हें, रेजिस्टेंस दे रखा है ना, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि सेम सेल को अब तुम HCl सॉल्यूशन से फिल करो, पहले KCl सॉल्यूशन से फिल किया था, अब HCl से कर रहे हो। तो जैसे तुमने HCl से फिल किया तो रेजिस्टेंस ड्रॉप होके कितना हो गया? 1.03 हो। 1.03 कप्पा ओम। निकालना है। तो अब क्या करें, मेरे पास दो केस बन गए हैं, तो क्या करूं? यहाँ से हमें पता है मैम कप्पा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार। अब G तो नहीं दे रखा तो 1/R ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या मेरा G स्टार नहीं आ जाएगा, बोलो? तो कप्पा Yes, इंटू R करके G स्टार आ जाएगा, और यहाँ पे तुम्हें कप्पा ही चाहिए, तो कप्पा इज इक्वल टू 1/R। G स्टार की जो तुम वैल्यू यहाँ पे निकाल के आओगे पुट कर देना, समझे? तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको खुद, मतलब वैसे मैंने बता दिया है, अब इसको आपको सोल्व करना है बहुत अच्छे तरीके से। ऑल राइट, बताइए, बनी बात? yes, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हेडिंग डालो बेटा, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है? हेडिंग डालिए, लैम्डा एंड लैम्डा इक्विवेलेंट रिलेशनशिप, ठीक है। तो एक बात बताओ मेरा बेटा, मैंने तुम्हें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बताया था, क्या बताया था मैम? आपने बताया था कप्पा इंटू 1000 बाय, बोलो, नॉर्मेलिटी। ठीक है मैम, आपने एक और चीज भी बताई थी, वो ये बताया था कि कप्पा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी। क्या बताई थी? नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिश्ता क्या बताया था? molarity into n Normality is factor. equal to molarity into n factor. यस, अरे बड़े ध्यान से सुनते हो, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, ये क्या है? कप्पा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी क्या है? मेरा मोलर कंडक्टेंस है, बोलो। Yes, ma'am. तो लैम्डा इक्विवेलेंट मेरा क्या आ गया? मोलर कंडक्टेंस बाय, N factors. बस, क्या कहते हो? Yes, ma'am. और एन फैक्टर मैंने तुम्हें बताया ही था, क्या है? टोटल पॉजिटिव या फिर Or negative charge. कोई भी काउंट कर लो, टोटल Yes. नेगेटिव चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, आप थम्स अप भी दे सकते हो, बट मुझे दिखना चाहिए कि आपको पल्ले पड़ रहा है।
तो अब मुझे ये बताओ, बेरियम सल्फेट के केस में एन फैक्टर कितना होगा? कोई बताएगा? हैंड रेस करके बता सकता है। आदित्य शर्मा यू कैन टेल, रिद्धिमा यू कैन टेल, रितिका, एकता, यस ईशा, मैम 2। वेरी गुड। तो बेरियम सल्फेट किस में डिसोसिएट होगा? बेरियम 2+ और सल्फेट 2 नेगेटिव में। तो या तो पॉजिटिव चार्ज देख लो या नेगेटिव चार्ज देख लो, तो एन फैक्टर आ जाएगा 2। सिर्फ ये देखना था मुझे, तुम्हें पता है या नहीं, याद है या नहीं, राइट? यस मैम। चलो आगे चलूं। यस मैम। यस मैम। चलिए हेडिंग डालिए मेरा बेटा, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। हेडिंग डालिए इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। यहां से तुम्हारा जेई का क्वेश्चन बनने वाला है 2026 के लिए। यस, सो यस, तो हमने कौन कौन सी टर्म्स पढ़ी थी? कंडक्टिविटी पढ़ा है ना, मोलर कंडक्टेंस पढ़ा हमने, और वो पढ़ा क्या बोलते हैं आपका, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पढ़ा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी डाइल्यूशन का इफेक्ट क्या पड़ेगा कप्पा पे, यानी कि कंडक्टिविटी पे, राइट? अब एक बात बताओ मेरा बेटा, डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि आपने और सॉल्वेंट मिला दिया और सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया, है ना, यानी कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम कर दी, है ना जी? बोलो। यस मैम। ऑल राइट। तो बेटा कप्पा हमारे पास क्या था, अगर तुम्हें याद हो तो ये कंडक्टेंसी थी ऑफ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। याद आ रहा है? यस यस मैम। मतलब अगर तुम्हें याद हो तो मैंने ये कहा था पूरे सॉल्यूशन में से मुझे ये देखना है कि 1 ml सॉल्यूशन में, या यू कैन से 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में जो आयंस प्रेजेंट है, उन आयंस की वजह से जो कंडक्टेंस आएगी वही क्या था तुम्हारा? कप्पा था। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं एक चीज लिखना चाहती हूँ, मुझे बताना, लिखो पहले, फॉर स्ट्रोंग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रोंग है या वीक है, जो कंडक्टिविटी होगी, या काप्पा बोलो, काप्पा ये होता है, कप्पा डिक्रीज होगा ऑलवेज ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन। यानी कि वो बोल रहे हैं कि जब तुम सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दोगे तो तुम्हारा कंडक्टिविटी कम हो जाएगा। रीजन? बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज। अब इसको रटना नहीं है, तुम लोग रट लेते हो, अब रटोगे तो फिर फंसोगे। पहले इसको लिख लो फिर मैं समझाती हूँ। बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। ठीक है, देखो एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मेरे पास 200 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, 200 मोल ले लिया मैंने, मैं बहुत ज्यादा ही ले लिया आपने, हाँ ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया है, ठीक है जी, डाइल्यूट किया मतलब वॉल्यूम बढ़ा है, ठीक है। पहले ये 200 मोल इलेक्ट्रोलाइट थे 100 ml में, अब ये 200 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना, मान लो 200 में। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। यस मैम। इधर आओ, तो मैं कह रही हूँ 100 ml में 200 मोल है, तो 1 ml में कितने हो जाएंगे बोलो? 2 मोल। यहाँ पे देखो 200 ml में 200 है, तो इसमें 1 ml में कितने हो जाएंगे? तो तुम क्या देख रहे हो, डाइल्यूशन करने पे क्या हो रहा है? डाइल्यूशन करने पे क्या हो रहा है? कम हो रहा है मोल। यानी कि सिंपल भाषा में समझो, मैंने तुम्हें बोला 1 ml सॉल्यूशन में जो आयंस है उनकी वजह से जो कंडक्टेंस आ रही है वो कप्पा है। अब एक बात बताओ, अगर तुम सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दोगे मतलब वॉल्यूम बढ़ा दोगे तो आयंस क्या है, दूर दूर भागेंगे। यस मैम। अब जो पहले 1 ml में मान लो तुम्हारे लेट्स से कि 100 आयंस थे, अब तुमने क्या किया उसमें, उसको और डाइल्यूट करने के बाद अब 1 ml में 100 आयंस तो रहेंगे नहीं, भागेंगे वो, तो हो सकता है 100 में से 20 ही रह जाए, 30 ही रह जाए। तो नंबर ऑफ आयंस, मैं बोल सकती हूँ नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो रहे हैं। तो अगर नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो रहे हैं तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज, कम हो जाएगी। क्योंकि मैंने कल तुम्हें बोला था कि कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस,
तो अगर नंबर ऑफ आयंस कम हो गए हैं तो मेरा कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि कंडक्टिविटी की केस में अगर मैं बात करूं, वेदर यू टेक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर तुम डाइल्यूशन करोगे तो कंडक्टिविटी यानी कि जो कप्पा है वो हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा। रीजन, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। अगर कभी भूल जाओ तो ये मैंने तुम्हें एग्जांपल इसलिए बताया है ताकि आगे जाके याद रहे। ठीक है जी। तो यहाँ से जेई का भी क्वेश्चन भी कराऊंगी मैं, बाकी ये जेई 2024 में आया था एसर्शन गीजर। ठीक है, चलिए उसके बाद सेकंड लिखिए बेटा, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इनका क्या इफेक्ट पड़ेगा, सोचो। अब ये क्या था, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या था, याद करो। मोलर कंडक्टेंस क्या था, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस इन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यस और नो? यस मैम। सोचो सारे। तो अगर मैं डाइल्यूशन कर दूंगी, जैसे तुम्हें मैंने एक रिजल्ट भी बताया था, कप्पा इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर मान लो मैं सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर देती हूँ, तो डाइल्यूशन करने से वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, और कप्पा क्या होगा, कम होगा। तो एक बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है, एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है और एक कम हो रहा है। लेकिन जो इसमें ये वॉल्यूम वाला फैक्टर है वो डोमिनेट होता है, मतलब डाइल्यूशन करने पे आपका वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्योंकि आप मोलर कंडक्टेंस किस में देखते हो, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है उसमें जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तुमने डाला है उससे जो आयंस प्रोड्यूस होंगे, उससे जो कंडक्टेंस मिलेगी, दैट इज योर मोलर कंडक्टेंस, राइट। तो अगर तुम डाइल्यूशन कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, देखो पहले मान लो 100 ml था तुम्हारा वॉल्यूम, राइट, तुम्हारे ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, या मैं बोल देती हूँ आयंस है, अभी इनके बीच ये डिस्टेंस है। तो जैसे ही तुम वॉल्यूम बढ़ा दोगे, मान लो 200 ml कर दिया, तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा आयंस के बीच में, यस और नो? यस मैम। क्योंकि सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पे अब क्या होंगे, आयंस एक दूसरे से दूर भागेंगे, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रही है। तो अगर तुम्हारे बीच क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया ना, अब आयंस मस्त फ्रीली मूव करेंगे। तो मोलर कंडक्टेंस बोल दो या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी बोल दो, दोनों ही क्या करेंगे, डाइल्यूशन के साथ बढ़ेंगे, ठीक है। तो बोथ आर इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन for both strong and weak electrolyte। देखो क्यों हो रहा है ऐसा, सो क्या लिखूं, because force of attraction between two a positively charged ions decreases। पढ़ी बात पल्ले? यस मैम। यस मैम। बहुत ही बढ़िया। तो यानी कि अगर तुमसे कोई पूछे कि कप्पा का क्या होगा और मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का क्या होगा, तो बता दोगे कप्पा डाइल्यूशन के साथ कम होगा, जबकि मोलर कंडक्टेंस है मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा, राइट। क्या सभी बच्चों ने लिख लिया? यस मैम, लिख लिया। यस मैम। गिव मी थम्स अप बच्चों। बढ़िया, कोई डाउट है तो पूछ लिएगा बेटा। चलिए हेडिंग डालो, P by हक्कल ओन सागर इक्वेशन। हाँ साहिल। मैम वॉल्यूम मैम इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी मैम फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए? देखो
जब आप डाइल्यूट करोगे, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, जब आप डाइल्यूट करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना। मान लो पहले 100 ml था, ऊपर से और पानी डालोगे तो बढ़ जाएगा ना वॉल्यूम, ठीक है। तो डाइल्यूशन होने पे वॉल्यूम बढ़ता है, ये मोलारिटी में भी याद करो, बताया था, ठीक है। हेडिंग डालिए डी बाय हक्कल ओन सागर इक्वेशन। सुना है ये आपने कभी? डी बाय हक्कल ओन सागर इक्वेशन क्या होती है, सुना? नो मैम। नहीं सुना, इट्स ओके, नो मैम। ठीक है, ओके, ऑल राइट। तो बेटा यहाँ पे जो ये डी बाय हक्कल ओन सागर इक्वेशन होती है, ये वैलिड होती है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ओनली, ठीक है। सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होती है, बोलो? वैलिड होती है। मैम ऐसा क्यों? ये तो मैम रट्टा मरवा दिया आपने। हाँ, अभी तो मैंने क्योंकि लिखवाया है, अब मैं इसको प्रूफ करूंगी ऐसा है क्यों है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए, ये किसके लिए है मेरा बेटा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। चलिए, यस मैम। तो सबसे पहले हम केस 1 लेते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इसकी जो इक्वेशन होती है बेटा, जो ये डी बाय हक्कल ओन सागर इक्वेशन है, इक्वेशन होती है, लिखो एक बार, प्यार से लिखना क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए इक्वेशन एनसीईआरटी में किसी ने? नो मैम। चलिए आइए, अब आपको ये लिखना है, ये आपकी डी बाय हक्कल ओन सागर इक्वेशन है विच इज वैलिड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ओनली। फर्स्ट यू शुड नो कि इंडिकेट क्या कर रहा है लैम्डा एम। तो यहाँ पे लिखो मेरा बेटा, जो लैम्डा एम है वो क्या है? मोलर कंडक्टेंस एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे जो मोलर कंडक्टेंस है, दैट इज योर लैम्डा एम, राइट। अच्छा, उसके बाद ये क्या है? लैम्डा नोट एम क्या है? ये देख रहे हो, मैंने ये लगाया छोटा सा, ये सर्कल बनाया, ये क्या है? Yes, ma'am. ये इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या फिर मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। मैम ये क्या मतलब हो गया? अभी लिखो फिर मैं बताती हूँ। और ए क्या है यहाँ पे? ए क्या है यहाँ पे? आपका कांस्टेंट है जो कि डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन, लिखो, नेचर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करेगा। सोल्यूट कैसा है, सॉल्वेंट कैसा है, एंड टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर। लिख लो इसको। एक बात बताओ मेरा बेटा, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। जब आप डाइल्यूशन करते हो, कैसी कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, जब आप डाइल्यूशन करते हो मेरा बेटा, तो बेसिकली क्या कर रहे हो? आप कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हो, है ना। तो अगर आप कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हो तो आपका मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा। मैं अभी बता के आई आप लोगों को, ठीक है, कि डाइल्यूशन करने पे मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा बेटा जब तुमने हद ज्यादा डाइल्यूट कर दिया, मतलब उससे ज्यादा और डाइल्यूट हो ही नहीं सकता। तो एक टाइम ऐसा आएगा ना जब जब मोलर कंडक्टेंस में चेंज होना बंद हो जाएगा। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। या ये मैं बोलूं, चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी बिकम कांस्टेंट ऑन इनफाइनाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बोलो क्या कहते हो? बोलो। फिर से बोलना। मैं बोल रही हूँ, अगर आप डाइल्यूशन कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन को कम करो, मोलर कंडक्टेंस बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, राइट। और अब तुमने हद ज्यादा डाइल्यूट कर दिया, भाई कितना डालोगे पानी? डाइल्यूट कर रहे हो, एक तो ऐसी वैल्यू आएगी ना, एक तो ऐसी वैल्यू आएगी जिसपे भाई साहब
और कंडक्टेंस जो है चेंज नहीं नहीं होगी। होगी। इसी को ही मैं क्या बोल रही हूँ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या फिर यू कैन से मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है जी, तो यह मैं लिखवा दूं आप लोगों को, लिखो एक बार, इसको लिखो मेरा बेटा, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लिख लो, चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी बिकम, बोलो, कांस्टेंट। हाँ या ना? अब तुम्हें और चेंज होता हुआ दिखाई नहीं देगा। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होता है मेरा बेटा, अभी मैं ग्राफ भी बनवाऊंगी। जो लैम्डा एम है वो अप्रोच किसको करता है, लैम्डा नोट एम। कुछ बुक्स में ऐसे भी लिख देते हैं, देखो इधर इनफाइनाइट का भी साइन बना देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। देखो ठीक है जी, ठीक है। अब जो हमारा क्या इक्वेशन लिखवाई मैंने, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस ए रूट सी, बोलो। यस Yes, मैम। ma'am. अब Yes, तुम ma'am. देखो, इधर आओ, इधर आओ। जब कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगी, कंसंट्रेशन जीरो होने का क्या मतलब है, भाई साहब तुमने हद ज्यादा डाइल्यूट कर दिया, तो लैम्डा एम नहीं हो जाएगा लैम्डा नोट के बराबर, बताओ। Yes, यस ma'am. मैम। तो यस, इसमें जो ए है मेरा बेटा, अभी मैंने बताया किस पे डिपेंड कर रहा है, ये सोल्यूट के नेचर पे, सॉल्वेंट के नेचर पे, टेम्परेचर। इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज लिखो कि सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर तुम सेम टाइप का इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हो तो उसकी ए की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। मैम ये मतलब समझ में नहीं आया हमें, पहले लिख लो फिर समझाती हूँ, पहले लिख लो फिर समझाती हूँ। सॉरी, लिख लिया? यस देखो मैम। Yes, इधर आओ, ma'am. इधर मान लो मेरे पास है NaCl। NaCl जब टूटेगा तो Na+Cl नेगेटिव में, यस और मैम। एक मान लो मेरे पास KCl है, तो K+ और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट होगा। तब मेरे हाँ को जी। बताओ चार्ज कितना है कैटायन पे, 1, चार्ज ऑन एनायन 1, तो 1:1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। इधर आओ, ये भी 1:1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, बोलो। यस तो मैम। इन दोनों के लिए ए की वैल्यू क्या होगी, सेम Same. सेम होगी, बिकॉज बोथ आर सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1:1 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एक और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कैल्शियम क्लोराइड है, तो कैल्शियम 2+ में टूटेगा और 2Cl नेगेटिव में, तो 1:2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। AlCl3 देखो किस में टूटेगा, Al3+ और 3Cl नेगेटिव, किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, 1:3 टाइप का। क्या इन दोनों के केस में ए की वैल्यू सेम होगी? नो मैम। No, ma'am. समझ में आ गया? यस मैम। Yes, Yes, ma'am. मैम ये क्यों बता रहे इंपॉर्टेंट है? यस, अभी मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगी आप लोगों को, अगर ये बात जिसको नहीं पता, बेटा माइक म्यूट कीजिए, जिसने भी माइक ऑन कर रखा है म्यूट करो। हाँ, तो अभी जो मैं क्वेश्चन कराऊंगी वहां पे कॉन्सेप्ट आएगा, अगर नहीं पता होगा तो फिर सोचोगे अरे किसने माइक ऑन कर रखा है। बच्चों थोड़ा ध्यान रखा करो भाई। आदित्य जी, आदित्य माइक म्यूट। क्या करते हो क्लास के बीच में? हो गया डन? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। बहुत बढ़िया, ये इक्वेशन तुम्हारे लिए बड़े काम किया, अभी दिखाती हूँ कैसे काम किया। आ जाओ,
हेडिंग डालो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम ग्राफ चल रहा है, डी बाय हक्कलोन सागर इक्वेशन ही चल रही है, क्योंकि अभी मैं प्रूफ कर रही हूँ तुम लोगों को कि कैसे ये वैलिड है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, राइट। चलिए, सो बेटा जो मैंने इक्वेशन बताई वो तुम्हें ये बताई, लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा नोट m माइनस a रूट c। तो अगर मेरा बेटा इधर आओ, अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना हुआ मोलर कंडक्टेंस और स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, देख रहे हो, तो खुद देखो क्या होगा, y एक्सिस पे क्या है, इधर आओ, लैम्डा m, x एक्सिस पे क्या है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। ये क्या हो जाएगा स्लोप, और ये क्या हो जाएगा इंटरसेप्ट। जो अभी मैं तुम्हें बता रही हूँ वहां से 2022 में एडवांस में क्वेश्चन बना था, उसके लिए तुम्हें बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा मेरे को अगर वो क्वेश्चन करना है तो। आ जाओ, ठीक है, इधर आओ। तो अब इधर ध्यान से देखो मेरा बेटा, स्लोप कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना, और इंटरसेप्ट ये आ रहा है, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, देखना एक बार। यस मैम। देख रहे हो, इधर देखो, और अगर मान लो इधर आओ, अगर मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्लॉट कर देती हूँ, देखना इधर, ये देखो, ये तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, लैम्डा नोट m आ जाएगी। देखो ना, ये वो कॉन्सेंट्रेशन है जिसपे भाई साहब तुमने हद ज्यादा डाइल्यूट कर दिया, और नहीं हो सकता सॉल्यूशन डाइल्यूट, ठीक है। और इस टाइम पे मोलर कंडक्टिविटी में चेंज आना कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये वही नहीं पॉइंट हो गया लैम्डा नोट m, बोलो क्या कहते हो। यस मैम। यस मैम। तो अब तुम्हें क्या दिख रहा है, यहाँ से ध्यान से देखो, तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम्हें दो बातें दिख रही है कि अगर मैं ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट कर रही हूँ तो मैं यहाँ से लैम्डा नोट m की वैल्यू निकाल सकती हूँ ना। अगर मान लो पेपर में तुम्हें ग्राफ दिया जाए तो तुम एक्स्ट्रा प्लॉट करके पता लगा लोगे, जो ये वाली वैल्यू होगी वो किसकी होगी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की होगी। बोलो क्या कहते हो, हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो, वी कैन लिखो, वी कैन फाइंड लैम्डा नोट m बाय एक्स्ट्रा प्लॉटिंग। ठीक है जी, अच्छा अब सोच के देखो, जो ये ग्राफ है ये ऐसा क्यों आ रहा है, तुम नोटिस कर पा रहे हो, इधर आओ, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, देखो यहाँ पे ये थी वैल्यू, कॉन्सेंट्रेशन देखो जैसे जैसे कम आ रही है, हो रही है, तो ये धीरे 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 मोलर कंडक्टेंस बढ़ रही है, एकदम से नहीं बढ़ रही, एकदम से ड्रास्टिकली चेंज नहीं आ रहा, धीरे 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 आ रहा है, देख पा रहे हो, ऐसा क्यों। यस मैम। सोचो ऐसा क्यों, क्योंकि मेरा बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम क्या बोलते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो ऑलमोस्ट कितने % डिसोसिएट है, 100%। तो एक बात बताओ, तुम डाइल्यूशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएट है, तो यानी कि डाइल्यूशन करने पे नंबर ऑफ आयंस तो सेम ही रहेंगे, बोलो। यस मैम। ध्यान से सुन लो, लेकिन और क्या होगा डाइल्यूशन करने पे, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन आयंस वो डिक्रीज हो जाएगी, क्या कहते हो। यस मैम। जिसकी वजह से आयनिक मोबिलिटी जो है आयंस की, आयनिक मोबिलिटी जो है आयंस की वो बढ़ जाएगी, बोलो। सोचो एक बार, सुनो एक बार क्या बोला मैंने, कंफ्यूज मत होना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में मेरा ऑलरेडी इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट है, अगर तुम उसमें डाइल्यूट उसको मान लो और पानी भी डाल लो, लेट्स से वाटर इज आवर सॉल्वेंट, अगर तुम और पानी भी डाल रहे हो तो आयंस तो सॉल्यूशन में सेम ही रहेंगे, हाँ या नहीं। एक चीज है जो चेंज होगा, क्या,
क्योंकि पानी के डालने से जो आपका सोल्यूट है उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाएंगी। अब आयंस जो है वो फ्रीली मूव करेंगे, मतलब उनका स्पीड बढ़ेगा, या मैं बोलूं केमिस्ट्री की टर्म्स में आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज होगी। और अगर आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज होगी तो फटाफट क्या करेंगे, तो इलेक्ट्रोड की तरफ, कैथोड और एनोड की तरफ, तो आपका क्या होगा, करंट आसानी से फ्लो होगा। ठीक है, अब ये धीरे धीरे इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें सिर्फ ये वाला फैक्टर डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है, आयंस तो सेम ही रहेंगे, तभी धीरे 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 कंडक्टेंस बढ़ रही। ठीक है जी। यस मैम। यस मैम। ठीक है, और अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं, तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ आता है मेरा बेटा, इधर आओ, जो मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ आता है, अगर मान लो मैं मोलर कंडक्टेंस वर्सेस अंडर रूट सी के बीच में ग्राफ प्लॉट करूं, तो ये ग्राफ कुछ मेरा इस तरीके से आता है, देखो ऐसे ऐसे, देख रहे हो, ऐसे आता है। यस मैम। अब जो लाइन है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस जा रहा है, क्या तुम यहां से लैम्डा नोट एम विच इज योर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैन यू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ? नो मैम। नो फिर बोल रही हूँ, कैन यू फाइंड आउट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ? आंसर इज नो. That is why D by Huckel-Owen-Sagar equation is valid only for Strong Strong electrolyte. तो यहाँ पे लिख लो, we cannot find out lambda naught m with the help of D by Huckel-Owen-Sagar इक्वेशन। समझ में आया कि क्यों ये इक्वेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे ही वैलिड है? यस मैम। बहुत बढ़िया, इधर आओ। अब मैम ये ग्राफ देखना एकदम एब्रप्टली इंक्रीज हो रहा है, देख रहे हो? क्या वर्ड यूज करोगे केमिस्ट्री में? अब ऐसे तो बोलेगा नहीं वो तुम्हें केमिस्ट्री के पेपर में ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहा है, वो कोई केमिस्ट्री की टर्म में ही आपसे पूछेगा, तो एब्रप्टली बोल सकता है, स्टीपली बोल सकता है, इंक्रीज हो रहा है ऑन डाइल्यूशन। देख रहे हो, देखो कंसंट्रेशन कम हुई, एकदम से बढ़ गया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि डाइल्यूशन पे मेरा बेटा दो काम हो रहे हैं यहाँ पे। पहला, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, राइट? वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो अगर तुम पानी और मिलाओगे, लेट्स से एसिटिक एसिड है, तो जैसे तुम और पानी मिलाओगे तो और आयंस में टूटेगा वो, यस और नो? सोच के बताओ। यस मैम। वेरी गुड, यानी कि ऑन डाइल्यूशन डिसोसिएशन ऑफ आयंस इंक्रीजेस, और इसके अलावा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो वीक होगा ही होगा। बोलो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयंस भी आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा, नॉट इंक्रीज, जिसकी वजह से आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बोलो, तो यहाँ पे क्या है, दो रोल, दो फैक्टर है, डिसोसिएशन भी बढ़ रहा है, साथ ही साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वीक हो रहा है, तभी कॉन्सेंट्रेशन कम होने से एकदम से आपका मोलर कंडक्टेंस क्या हो रहा है मेरा बेटा, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये दो ग्राफ है। तो मैम अब ये बताओ, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे निकाले हम? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो आपने बता दिया, डी बाय हक्कल-ओवन-सागर इक्वेशन, ये वाला ग्राफ। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग कैसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे? तो आप वो निकालोगे कोलार्श लॉ की हेल्प से। किसकी हेल्प से? कोलार्श लॉ की हेल्प से। ये तो पढ़ा होगा स्कूल में, कोलार्श लॉ, अच्छा वाला रट्टा मारा होगा। ठीक है, तो कोलार्श लॉ क्यों पढ़ते हैं हम? क्योंकि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम वीक इलेक्ट्रोन-सागर इक्वेशन से नहीं निकाल पा रहे, तो हमें किसी और चीज का सहारा लेना पड़ेगा। तो कोलार्श लॉ की हेल्प से हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी निकाल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी निकाल सकते हैं।
अब ये होता क्या है, अभी मैं पढ़ाती हूँ, उससे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं 2019 का और 2023 का। आर यू रेडी बच्चों? चलिए Yes, ma'am. ओके, अगर रेडी हो तो ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार ध्यान से, घबराना नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस अंडर रूट सी इज इनकरेक्ट। आपको ये बताना है कौन सा ग्राफ, सॉरी इनकरेक्ट नहीं करेक्ट, कौन सा ग्राफ सही है, आपको ये बताना है। थोड़ा सोचो एक बार, सोचो, बता तो देखो मैं दूंगी ही, बट एक बार तुम एक बार सोचने का ट्राई करो। नहीं समझ में आया? अरे बताओ, फिर मैं करवाऊं। साहिल? यस मैम। अच्छा, नहीं बना साहिल? मैम अभी सोच ही रहा हूँ। अच्छा, अंजलि बना? अंजलि देवी? पीयूष? शिवानी? वैभव? नायशा? अभिषेक? वंश? देखो ऐसे तो सीधे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा जेई, आ जाओ। अभी मैंने बताया था इक्वेशन, यस मैम। ठीक है? तो ए क्या है, स्लोप है। अब तुम मेरे को ये बताओ, NaCl और KCl के केस में वैभव कह रहा है कि क्या बोल रहा है, ए या सी? वेरी गुड, अच्छा अप्रोच है बेटा। तो Na और KCl के केस में, हाँ वेरी गुड, ये तो पहचान गए ना, स्लोप सेम होगा, स्लोप सेम होगा। अगर स्लोप सेम होगा ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। यस और नो, इतना क्लियर हो गया तुम सबको? ए और सी में यस फंस गए, यस मैम। बी और डी तो काटा लगा दो, Yes. ए और सी में तुम फंस गए। अब मैम कैसे बताएंगे, देखो इसमें पोटेशियम की KCl की कंडक्टेंस ज्यादा है, कंडक्टेंस, और इसमें NaCl की। तो कल मैंने तुम्हें बताया था एक्वस सॉल्यूशन में, देखो एक बार, सोडियम का साइज ज्यादा है या पोटेशियम का? सोडियम पोटेशियम का। पोटेशियम। तो अगर मैं एक्वा सॉल्यूशन की बात करूंगी तो जिसका साइज छोटा होगा वो पानी लेके मोटा हो जाएगा, और मोटा हो जाएगा तो चलना। अब आ गया आंसर, अब तो आ गया, देख लो अब आ रहा है एकदम। ठीक है, तो Na+ का साइज छोटा है, उसका हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा होगा, आयनिक मोबिलिटी कम होगी, कंडक्टेंस कम होगी, दैट इज व्हाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। Correct. ठीक है, तो ऐसे वो कॉन्सेप्ट को देता है, कॉन्सेप्ट पढ़े हुए होते हैं तुम लोगों ने, बस थोड़ा सा अप्लाई करने आना चाहिए। चलिए ओके, ये अप्रैल 2023 में आया था क्वेश्चन, ये तुम करोगे, आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी। ठीक है, तो इंटीजर बेस्ड सवाल था ये, आपको यहाँ पे वैल्यू लिखनी थी, क्या होगा 1 2 3 4 5। ठीक है, करो, स्टार्ट करो इसको। अब ये तो आ रहा होगा समझ, है ना, इसमें इतना दिक्कत नहीं हो रही होगी, करो।
पहला स्टेटमेंट ठीक है मेरा बेटा, कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीज विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन फॉर बोथ इलेक्ट्रोलाइट, इज दिस करेक्ट स्टेटमेंट? अरे बोल दो, इतना चिल्ला भी समझाया मैंने तुम्हें ये आधे घंटे। यस मैम। फिर बोलते क्यों नहीं हो? तो ये तो ट्रू होगा। यस मैम। पी वाला देखो, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी करंट, वो इंक्रीज हो रहा है क्या डाइल्यूशन पे? नो मैम, ये गलत है। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। ये ऐसे ऐसे मत दो Yes, मेरे को, ma'am. चैट बॉक्स में लिखो या Yes, ma'am. करो। Yes, मैम। ये ठीक होगा Yes, ना? ma'am. कंसंट्रेशन Yes, कम होगी यानी कि डाइल्यूशन बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा। वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी इज डिफरेंट फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये भी ठीक है। यस मैम। Okay. For weak electrolyte, the change in molar conductivity with dilution is due to decrease in degree of dissociation. बताओ, डाइल्यूशन पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है घटता है? अरे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, यानी कि डिसोसिएशन ऑफ आयंस इंक्रीज होता है ना, तो ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट। मैम ये गलत है। तो सही कितनी स्टेटमेंट है? 3. 3। तो अगर तुम्हें एक भी स्टेटमेंट का नहीं पता होगा तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। अब तुम गलत। देखो ध्यान से नहीं सुन रहे हो क्लास को तो फिर वो अलग बात है। मैंने अभी डिटेल में यही पढ़ा रही हूँ मैं इतनी देर से, ठीक है? यस मैम। चलिए एक बार मैं थोड़ा सा कोलार्श लॉ बता देती हूँ। लिखो एक बार ऊपर, कोलार्श लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। अब मैंने बोला था ना लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते डी बाय हक्कल-ओहन-सागर इक्वेशन से, तो कोलार्श लॉ की हेल्प से निकालेंगे। जो ये किसके लिए वैलिड होता है? वैलिड फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। और कोई भी बच्चा क्लास लीव नहीं करेगा जिसको भी पीडीएफ अपलोड करने में दिक्कत आती है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आती है डीपीपी सबमिशन में, तो रमीश सर आपको गाइड करेंगे, ठीक है? तो नो वन लीव द क्लास। फिर मत बोलना कि आया नहीं, क्योंकि फिर नहीं समझाएंगे दोबारा, ठीक है? तो कोलार्श लॉ किसके लिए बेटा वैलिड है? स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए ही अवेलेबल, मतलब एप्लीकेबल है, ठीक है जी, वैलिड है। ओके, तो बेसिकली एक बार देखो ये लिखा क्या हुआ है, ये तो बुक की लैंग्वेज लिखी हुई है क्या, कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द एनायन एंड कैटायन। इधर आओ, सिंपल सी बात है, NaCl लिया, पानी में डाला, पानी क्या कर रहा है? Na+ और Cl नेगेटिव की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक कर रहा है, तो Na+ अलग घूम रहा है, Cl नेगेटिव अलग जा रहा है, ठीक है? तो दोनों इंडिपेंडेंटली फ्री है ना, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो Na+ की वजह से अलग कंडक्टेंस आएगी और Cl नेगेटिव की वजह से अलग कंडक्टेंस। तो बस यही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अगर मान लो मुझे निकालना हो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl, तो क्या लिखूंगी? लैम्डा नोट m फॉर Na+ प्लस लैम्डा नोट m फॉर Cl नेगेटिव, ठीक है? अगर मान लो मेरे को लिखना हो इसके लिए, क्या नाम है, एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए, ध्यान रखना कोफिशिएंट को इंक्लूड जरूर करना, तो 2 लैम्डा नोट m ऑफ Al+3 प्लस 3 लैम्डा नोट m ऑफ सल्फेट 2 नेगेटिव। तो ध्यान रखना मोलर कंडक्टेंस लिखते, ध्यान से सुन लो, मोलर कंडक्टेंस लिखते वक्त कोफिशिएंट को इंक्लूड करोगे, ठीक है? यस मैम। तो इन जनरल अगर मैं ले लूं AX/BY, तो ये किसमें टूटेगा? XA + Y + YB X नेगेटिव। तो इसका अगर मैं मान लो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिखती हूँ तो क्या लिखूंगी मेरा बेटा? क्या लिखूंगी? X ऑफ लैम्डा नोट m ऑफ AY प्लस Y ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BX नेगेटिव। बोलो हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ऑल राइट।
लेकिन अगर मान लो तुमसे वो पूछे बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बता दो, तो ध्यान रखना इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में हम कोफिशिएंट इंक्लूड नहीं करते हैं। नहीं करते। छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बड़ी बारीक बारीक चीजें हैं, अगर ये मिस हो जाएंगी डीपीपी से फिर क्वेश्चन नहीं बनते अपने, है ना। तो इसमें हम लिखेंगे सिंपल इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम 3+ प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सल्फेट 2 नेगेटिव। मोलर कंडक्टेंस में कोफिशिएंट इंक्लूड करोगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में नहीं करो, ठीक है। अगर मान लो तुम्हें बोल रखा हो, अगर मान लो तुम्हें बोल रखा हो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी हो सबकी, लेकिन तुमसे पूछ रखा है भाई इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बता दो, तो कुछ नहीं करना, मोलर कंडक्टेंस निकाल लो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, जो भी n फैक्टर होगा उससे डिवाइड कर दो, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ जाएगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यस मैम। ठीक है जी। ऑल राइट। यस मैम। यस मैम। देखो यही बताया है, ये जो मैंने बताया है ना, दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ कोलार्स लॉ। व्हाट डज द मीन? एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि आप कोलार्स लॉ की हेल्प से क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हो। तो पहला, मैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यहाँ से निकाल सकती हूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जो डी बाय हक्कल से नहीं निकल रही थी। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। यस मैम। जैसे मान लो मुझे एसिटिक एसिड का निकालना है, मैं अभी एग्जाम्पल से भी करवा दूंगी। तो अगर मान लो मेरे पास एसिटिक एसिड का मुझे निकालना है और तुम्हें एसिटेटाइन HCl का और NaCl का मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो तुम क्या करोगे, जो चाहिए उसको ऐड कर लो, जो नहीं चाहिए उसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ये मैं अभी समझाऊंगी, ये सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम्हें इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। यस मैम। ये लिख लो। एप्लीकेशन फर्स्ट क्या है, टू डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ध्यान रखना, कोलार्स लॉ से जो आप मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहे हो, किस पे निकाल रहे हो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकाल रहे हो, ठीक है। जैसे देखो एक क्वेश्चन करा देती हूँ। देख, आपको मोलर कंडक्टेंस दे रखी है BaCl2 की, कितनी दे रखी है मेरा बेटा, 280। इसको ऐसे लिख दूं, ध्यान से देखना, Ba2+ 2Cl नेगेटिव, कितनी दे रखी है, 280 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। NaCl की कितनी दे रखी है बच्चों, बोलो, पहले सीख लो, नोटबुक में कोई भी बच्चा नहीं लिखेगा, कोई भी बच्चा नहीं लिखेगा, हाँ कोई भी बच्चा नहीं लिखेगा, समझो पहले। जब भी कोई टॉपिक के बाद टीचर एग्जाम्पल कराता है, पहले समझोगे फिर लिखोगे, वरना फिर क्वेश्चन नहीं होते तुमसे, ठीक है। NaOH का क्या है मेरा बेटा, 248 इंटू 10⁻⁻4। यस। चलिए, निकालना क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको डिसोसिएट कैसे करूंगी मेरा बेटा, ऐसे करूंगी, देखो एक बार बेटा, ध्यान देना पड़ेगा। जो मेरे को दिखेगा इस ग्रुप में एक्टिव, तभी उसको दूसरे बैच में डालूंगी, मैंने कल भी बताया था। अब तुम आओगे क्लास में और अपनी मर्जी के चले जाओगे, फिर नहीं चलेगी बात। यू हैव टू बी सुपर एक्टिव। अब देखो, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, इन तीनों को यूज करके कैसे बनाया जाए। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मुझे क्या चाहिए, बेरियम 2+ चाहिए और 2OH नेगेटिव चाहिए। तो क्या करूं, बेरियम +2 तो मुझे इस इक्वेशन से मिल जाएगा, यस और मैम। OH नेगेटिव यहाँ से मिल जाएगा, बट मुझे 2 टाइम्स चाहिए, तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस मैम। मान लो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर 3 है। तो इक्वेशन नंबर 1 +2 इंटू इक्वेशन नंबर 2 करना पड़ेगा। ऑल राइट। मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे Na नहीं चाहिए, मुझे Cl नहीं चाहिए। बोलो बोलो। यस मैम। जब तुम 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 2Na+ बनेगा,
और यहाँ पे 2Cl नेगेटिव है, तो आपको -2 NaCl माइनस करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, -2 इंटू इक्वेशन नंबर, यहाँ पे 3 करना, इक्वेशन नंबर 2। दिख रहा है? तो आपने क्या किया, फिर से सुनो, इधर आओ, फिर से सुनो। इक्वेशन नंबर 1 को ऐड किया इक्वेशन नंबर 3 में, बट मुझे चाहिए था 2 इंटू OH नेगेटिव, तो मुझे इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ये जो वैल्यू है वो 2 से मल्टीप्लाई होगी। तो 2 इंटू इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे क्या नहीं चाहिए, मेरे लिए Na+ किसी काम का नहीं है, मेरे लिए Cl नेगेटिव किसी का काम नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ Cl नेगेटिव और 2 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव था, तो मुझे जो माइनस करना पड़ेगा वो 2 NaCl करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो माइनस कर दो 2 इंटू, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन नंबर जो 2 है, ठीक है। तो क्या होगा, 280 इंटू 10⁻⁻4 प्लस 2 इंटू 248 इंटू 10⁻⁻4 माइनस 2 इंटू 126.5 इंटू 10⁻⁻4। देखो बनी बात। और जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा, 523 इंटू 10⁻⁻4। हाँ, ऐसे वाले क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा होगी बेटा, ठीक है, तो वो तुम्हें करनी पड़ेगी। बाकी इतनी मुश्किल है नहीं, जब तुम सॉल्व करोगे 10⁻⁻4 को कॉमन ले लोगे, है ना। और देखो यहाँ पे है भी सही, तो बस तुम्हें ऐड और सब्ट्रैक्शन ही करना है, ठीक है जी। यस मैम। ये होमवर्क ले लेना, वैसे मैं तुम्हें अलग से DPP दे दूंगी, ठीक है, तो इसमें डाल दूंगी, ठीक है। तो आज के लिए बहुत है इतना। बोलो, होता है? यस मैम। यस मैम। यस बोलना पड़ेगा, हाँ मैम, ठीक है। तो आज आपको क्या करना है, आज मैंने काफी कुछ बता दिया, डाइल्यूशन का इफेक्ट बता दिया, टिप्स पे होना चाहिए, और क्यों हो रहा है रीजन भी पता होना चाहिए, यस मैम। D बाय हक्कल ओन सागर इक्वेशन पता होनी चाहिए, हक्कल ओन सागर इक्वेशन, हाँ उसमें भी हम ऐसे ही करते थे मेरा बेटा, ठीक है। और क्या, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ, ठीक है। और उसके अलावा कोलार्च लो, यस बिल्कुल, कोलार्च लो तुम्हारा हेज लो की तरह है, जो तुम पढ़ते थे अपने वहां पे, हाँ थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ते थे, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही उसमें भी आप यही करते थे, फाइनल इक्वेशन को लाने के लिए काटापीटी करते थे, ठीक है। सो यस, आपको ये इतना पढ़ना है, ठीक है बेटा। इसका DPP मैं दे दूंगी, और उसको अच्छे से ऑनेस्टी से सॉल्व करके, सिंसियरिटी के साथ सॉल्व करके अपलोड कर देना, अभी सर बता देंगे, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं कर रही हूँ, ठीक है। यस मैम। और जो भी प्रॉब्लम आएगी सर से पूछ लेना। आदित्य जब हो जाए तब अपलोड कर देना बेटा, ठीक है। अभी मैं रमीश सर को दे देती हूँ, बहुत देर से सर भी वेट कर रहे हैं। सर अभी ओवर। ठीक है मैम, ओके मैम, स्क्रीन अलाउ कर दीजिए शेयर करने के लिए। अच्छा, हाँ जी सर। ओके ठीक है। तो बच्चों, क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोग को DPP सॉल्व करने के लिए? लास्ट 2 वीक से मैं मॉनिटर कर रहा हूँ आप लोगों की DPP, तो उसमें 2-3 बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको DPP अपने टीचर्स को नहीं भेजना है डायरेक्ट। मैं कई क्लासेस में देखा है, उसमें बच्चों ने बोला कि मैम आपको डायरेक्ट भेज दें, तो डायरेक्ट नहीं भेजना है, आपको लिंक पर ही भेजना है, ठीक है, समझ में आया? जो लिंक दिया गया है, यस सर। लिंक पे ही भेजना है, आपको बार बार क्लास में नहीं पूछना है कि मैम आपके कॉन्टेक्ट नंबर पे भेज देते हैं, उस लिंक का यूज करिए। और आज मैं इसी का सेशन लेने आया हूँ कि लिंक में आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। मे भी होता तो आप लोगों को अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी के लिए जैसे मैं आपको 3 DPP दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये पहली DPP है, मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ये देखो, ये पहली DPP है। पहली DPP में आप देखोगे तो चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, देन टॉपिक का नाम लिखा है, यहाँ पे बगल में डेट है।
ठीक है, फिर उसके बाद इस बच्ची ने अपना क्वेश्चन सॉल्व किया स्टेप बाय स्टेप, जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप है वहां पे स्टेप बाय स्टेप, जहाँ पे वन वर्ड का आंसर है वहां पे वन लाइनर उन्होंने आंसर करा है। अब एक एक डीपीपी ये है, पढ़ने में आ रही है? नो सर। बताओ नो पूरे सर। वर्ल्ड में कौन सा ऐसा बंदा होगा जो इस डीपीपी को पढ़ लेगा? कोई पढ़ पाएगा इस डीपीपी को? नो सर। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे बच्चे को प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है, उसको मैं सॉल्व करूंगा आज, मैं आपको बताऊंगा कैसे डीपीपी अपलोड करना है। दूसरी डीपीपी ये देखो, ये डीपीपी है, ये ठीक है, पढ़ने लायक है, पढ़ा जा सकता है, बट ये प्रॉपर वे में नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे चैप्टर का नाम मिसिंग है, टॉपिक का नाम मिसिंग है। अब अगर मुझे पता करना हो कि ये कौन सी डेट की डीपीपी है, फॉर एग्जांपल 12 से लेके 17 मई तक बच्चों ने ये डीपीपी सबमिट किया है, तो अब मुझे पता कैसे चलेगा कि ये किस डेट की डीपीपी है? कोई बता पाएगा? आप बताओ, अगर आप मेरी जगह पे होते बता पाते किस डेट की डीपीपी है ये? नो सर। नहीं बता पाते ना। तो सबसे पहले क्या करना है कि जब भी आप अपना स्टार्ट करो, जब भी मन बना के बैठो कि अभी हम डीपीपी अपना लगाएंगे, 8-10 क्वेश्चन जो भी टीचर्स ने दिया है उसको हम कंप्लीट करेंगे, तो मन लगा के करना है। सबसे पहले ऊपर टॉप अपना चैप्टर का नाम डालना है, टॉपिक का नाम डालना है, फिर वो किस डेट की डीपीपी है वो डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अच्छा, जहाँ पे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो वहां पे मैंने लिंक पर एक कॉलम दिया हुआ है, अभी मैं दिखाऊंगा। वहां पे आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है कि हमको ये क्वेश्चन नहीं आया। अब उससे क्या होगा कि मैं आपके टीचर्स को बताऊंगा कि भाई ये फला बच्ची है, फॉर एग्जांपल ये प्रिंस है या स्नेहा है, इसको ये क्वेश्चन नहीं आया है, तो वो एटलीस्ट हमको पता चलेगा कि हाँ इसमें से मैक्सिमम बच्चों को का फोर्थ या फिफ्थ क्वेश्चन नहीं आया, तो इसका मतलब ये टफ है। तो इस तरीके का क्वेश्चन मैम क्लास में 2-3 ठो और करवा देंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो उसको कॉलम को स्किप नहीं करना है, ठीक है। समझ में आया इतनी चीजें? यस सर। यस सर। ओके। तो मैं ना अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अपने मोबाइल से स्क्रीन अपनी स्टॉप कर रहा हूँ, अपने मोबाइल से मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। 1 मिनट। ओके। तो आई थिंक मेरी स्क्रीन शो हो रही है। हेलो। यस सर। ठीक है। तो अभी देखो, आप क्या करना है कि प्ले स्टोर पे जाकर के, ये सभी के मोबाइल पे प्ले स्टोर दिया होगा, प्ले स्टोर पे जाकर के आप लोग को क्या करना है कि यहाँ पे आकर के कैम स्कैनर डालना है, और फिर एक आपको ये ऐप ओपन हो जाएगा आपका, ये ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आना है। देखो यहाँ पे मेरे मोबाइल पे कैम स्कैनर है, मैंने इसको ओपन किया। आफ्टर दैट यहाँ से क्रॉस करना है, ये ओपन हो गया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अपना कैमरा ओपन किया। कैमरा ओपन करने के बाद आप देखोगे तो मैं एक पेज स्कैन कर रहा हूँ, ये मैंने स्कैन किया। उसके बाद मैंने अलाइन किया, आपको अलाइन करना है। अभी अब आप देखोगे ये स्कैन हो गया है, ठीक है। अब हमको इसका कलर मेंटेन करना है, ऐसे भी रीड हो रहा है या फिर आप मैजिक पे चले जाओ, ठीक है। जब मैजिक पे जाओगे तो देखोगे कि ये और स्क्रीन क्लियर हो गया है, ठीक। इसके बाद क्या करना है, इसको यहाँ पे आना है, ये एक आपका ऐड आएगा, इसको थोड़ा वेट करना है, ये चला जाएगा थोड़ी देर में। यहाँ पे आकर के आप एक काम ये कर सकते हो कि अपना यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नेम चेंज कर सकते हो,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे अपना नाम डाल सकते हो। मैंने डाला प्रिंस राठौर और ये डीपीपी फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री की है, तो यहाँ पे मैंने केमिस्ट्री डाला। ठीक है, ये मेरा ऊपर से चेंज हो गया इसका डॉक्यूमेंट का नाम। उसके बाद आपको शेयर करना है। शेयर करने के लिए आपको क्या करना है, सेव टू फाइल। सभी के मोबाइल पे ये सेव करने का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आके सेव कर लिया मैंने। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा सीधे अपने व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे जाकर के मैंने फॉर्म का लिंक खोला। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? यस Yes, सर। sir. ओके, तो यहाँ पे एटलीस्ट आपको मेंशन करना है कि किस डेट की डीपीपी आप सेलेक्ट कर रहे हो। तो कोई डेट आप लिख लो, फॉर एग्जांपल 9 मई 2025। नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, वर देयर एनी क्वेश्चन इन द डीपीपी दैट यू फाउंड डिफिकल्ट और अनएबल टू सॉल्व। तब यहाँ पे आपको क्या करना है कि फॉर एग्जांपल 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में आपको मान के चलो क्वेश्चन सेकंड नहीं आया, क्वेश्चन सेकंड लिखना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन 5 नहीं आया, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 9, यहाँ पे ऐसे मेंशन कर देना है। ठीक है, अगर आपने सारा क्वेश्चन लगा दिया है तो यहाँ पे लिखा है कि अगर सारे क्वेश्चन आ गए तो नन लिख दो यहाँ पे। अगर मुझको मान लो यहाँ पे सारे क्वेश्चन आ गया है तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा नन, NONE। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड पे गए, ब्राउज किया, ब्राउज पे जा करके ये देखो, ये मैंने सेव किया था प्रिंस राठौर केमिस्ट्री के नाम से। यहाँ पे मैंने आकर के ये मेरा अपलोड हो गया। अपलोड होने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, और जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे मेरा जो रेस्पॉन्स है वो सबमिट हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी डीपीपी आप लोग सबमिट करते हो। गॉट इट? यस सर। तो अभी अभी इसमें कहीं पे किसी को कोई प्रॉब्लम आया है तो फिर से पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है, आई थिंक मैक्सिमम लोगों को समझ में आ गया। तो देखो ना, इसमें क्या करना है कि मुझे पता है आप लोगों के पास भी बहुत काम होता होगा, स्कूल के भी काम होते होंगे और बहुत ही हैक्टिक दिन होता होगा जब क्लासेस, स्कूल में भी आना है फिर उसके बाद क्लासेस भी करना है। बट इससे क्या होता है ना कि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस करने के बाद ही आप ये जो IIT का एग्ज़ाम होता है तभी IIT का एग्ज़ाम निकाल पाओगे। फॉर एग्जांपल अगर हम क्रिकेट किसी भी फील्ड में हम जाएँ, फॉर एग्जांपल क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में जैसे कोहली है, ठीक है, शुभम गिल है, तो वो एक दिन में स्टार नहीं बने। ठीक है, उन्होंने प्रैक्टिस किया, धूप में प्रैक्टिस किया। ऐसा नहीं कि घर में बैठे थे फिर अचानक से एक दिन आए फील्ड पे खड़े हुए और अब रनों की बरसात लगा दी और वो ट्रॉफी लेके चले गए, ऐसा नहीं है। उन्होंने डेली प्रैक्टिस किया। तो इसीलिए आपको भी
हम लोग डेली क्वेश्चन दे रहे हैं। जब ये क्वेश्चन की आप कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करोगे और उसे अपलोड करके हम लोगों तक भेजोगे और उसको जब हम लोग रिव्यू करेंगे तभी हम आप समझ पाएंगे आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है और क्या बच्चे को कैसी कैसी जो है क्या कहते हैं हेल्प चाहिए। ठीक है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग ये जो डीपीपी आपके टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो डीपीपी प्रोवाइड करो। ठीक है, अभी मैं देख रहा था कि इसमें 30 बच्चे थे। अगर 30 बच्चे डीपीपी सॉल्व करते हैं, हर दिन 2 डीपीपी मिलती है, डेली आपकी 2 क्लासेस होती हैं, तो 6 डेज में आपकी कितनी हो जाएगी 18 डीपीपी। ठीक है, मान के चलो 30 बच्चे हैं तो नियर अबाउट 400 डीपीपी आनी चाहिए, बट अभी कितनी आ रही है 20 बच्चे, सिर्फ 20 बच्चे डीपीपी भेज रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप मन लगा करके मान लिया है, ठान लिया है कि हमको आईआईटी ही क्वालिफाई करना है, ठीक है, तो उसके लिए अभी से लग जाओ। ठीक है, ये बहुत ही टफ पेपर होता है, वन ऑफ द टफेस्ट पेपर इन इंडिया। ठीक है, इतना इजी नहीं होता इसको लगा पास करने के लिए, बट हाँ एक बार आप क्वालिफाई कर गए तो आपकी लाइफ पूरी तरीके से सेट हो जाएगी। कहीं पे भी नहीं जाना है, किसको भी ये नहीं कि आप जो है पोस्ट भी अभी ग्रेजुएशन की हो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करो, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद सोचोगे कि पीएचडी कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा कि आपको मेहनत करते ही जाना रहेगा। अभी मेहनत कर लिया तो आईआईटी आपका अभी क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो मैं फिर से 1 वीक की मॉनिटरिंग करूंगा, उसके बाद देखूंगा कि आप में से कितने लोगों ने चेंजेस लाया है। और डीपीपी इस तरीके से अपलोड होनी चाहिए, मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ। ये प्रॉपर वे होता है डीपीपी अपलोड करने का। ठीक है बेटा, आप लोगों का ठीक। चलिए फिर आप लोग जाइए, नेक्स्ट क्लास अगर होगी तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग अपने जाओ। ठीक, ओके बेटा, चलो बाय।